डाउट क्लास तो हो ही जानी चाहिए। चलो देखते हैं ना रिकॉर्ड वो करते हैं अपन। लास्ट टाइम अपन रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना, थोड़ा जल्दी। तो लास्ट टाइम अपन रिडक्शन ऑक्सीडेशन में ना फोर्थ पॉइंट लिख रहे थे। फोर्थ पॉइंट में था रिडक्शन विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो दैट इज मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, ये ऐसे कुछ लिखा था अपन ने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट, ये अपन लिख रहे थे भाई। लास्ट टाइम जो लास्ट वाला पॉइंट अपन पढ़े थे ना लास्ट टाइम, उसको एक बार बता देता हूं मैं वो है क्या, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई, देखो अपन ने लिखा था, अब मेटल से इलेक्ट्रॉन लेना है तो एस ब्लॉक, जिंक, कॉपर, लाइक दैट वी नो दैट। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हम एल्काइल हैलाइड मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, एल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने, तो ये एल्काइल हैलाइड्स है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड को अगर मैं रिएक्ट करता हूं किसी मेटल से, जैसे जिंक है और उसके साथ एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है ना, तो विल गेट द प्रोडक्ट एज एल्केन। तो ये रिडक्शन हो गया भाई, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे, इसमें ना जो कंपाउंड गिवन है इसमें पोलर साइट है, मतलब जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वैसे, राइट ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वैसे इसमें पोलर साइट है। तो अपन कहेंगे भाई ये तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो रिएक्शन हुआ होगा ना वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा। तो जैसे जिंक विल गिव अस जिंकाइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो अपन कहेंगे भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, दे विल रिएक्ट विद एल्काइल, और इसके साथ जो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अगर हेटेरोनेटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ठीक है, अपन कहेंगे एक्स पे नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि हेटेरोनेटिकली उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, इसका इलेक्ट्रॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो लेकिन अपन कहेंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज तो लिखूंगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं ना मैं इसमें, ऐसे अटैक करवा रहा हूं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अपन कहेंगे इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। बस फिर क्या है, इसको अपन ने एक ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करवाया जो अपन को प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है भाई। अगर प्रोटॉन दे सकता है उससे रिएक्ट करवाना है और प्रोडक्ट बन जाएगा तो अपन लिख लेंगे ये RH बन, अपन बता देंगे दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो अपन कहेंगे फिर इसकी जगह कोई ऐसा मेटल भी ले लो भाई, जैसे ये हो गया अपने पास, ये है, और इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, इसके साथ साथ अपन लिख सकते हैं इथेनॉल, लिख लो आप, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा, ये भी तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ETOH के साथ, मतलब दैट इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो ले लेते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब अगर अपन कोई ऐसे सोडियम और इथेनॉल ले सकते हैं अपन, या फिर सोडियम और कॉपर का एलॉय लेके उसके साथ अपन C2H5OH मतलब इथेनॉल ले सकते हैं, लाइक दैट वी कैन राइट फ्यू मोर कंपाउंड्स, ठीक है। तो दिस इज रिडक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट वी कैन राइट इज ये एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन, अपन ने हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन पढ़ा, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे किसका रिडक्शन, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो अब हम उन कंपाउंड्स का रिडक्शन पढ़ेंगे जिनमें ऑक्सीजन होगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड लिख लेते हैं। एल्कोहल को रिड्यूस करेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन निकालना होगा क्योंकि वो तो सैचुरेटेड होता है कंपाउंड। तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, अपन ऐसे लिखेंगे ना, C2H6O। इसमें 1 भी डिग्री अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब इसमें हाइड्रोजन कहाँ ऐड करोगे आप। तो अपन कहेंगे इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो सकता है बस। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में एल्कोहल विल बी द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे फिफ्थ पॉइंट, दैट इज जनरल रिडक्शन। अगर अपन चेक करेंगे ना तो अपन क्या कहेंगे, अगर अपने पास एल्कोहल है तो इनका ऑक्सीडेशन करके अपन क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, एंड कीटोन्स। और मैं क्या कर सकता हूं, एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करके, इनका ऑक्सीडेशन करके, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करके मैं क्या बना सकता हूं, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन से मैं बना सकता हूं, इनका ऑक्सीडेशन करके मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूं।
मैं इनके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूं। तो अपन कहेंगे अगर इसके ऑक्सीडेशन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन बना सकता हूं, और एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से मैं क्या कर सकते हैं अपन, एल्कोहल बना सकते हैं। मतलब मुझे रिडक्शन में क्या होगा, एल्कोहल से मैं एल्डिहाइड कीटोन बना सकता हूं, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूं, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो रिड्यूस करके ये भी बना सकता हूं, ये भी बना सकता हूं। ये एक तरीके से हो जाएगा कंप्लीट रिडक्शन से, तुमको ये पता चल जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स टाइप कुछ रिडक्शन लिखते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट चेक करेंगे अपन, ठीक है। तो चलो अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे, राइट। रिडक्शन के लिए अपन उसको थोड़ा डिफरेंट जगह पढ़ेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं फिर, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखता हूं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें C डबल बॉन्ड होगा उनको अपन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है भाई। तो अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में अपन रिडक्शन लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OR, ये हो गया कीटोन, RC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OCl एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड NH2 अमाइड, RC डबल बॉन्ड OR एस्टर, RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR एनाइड्राइड। चलो साइक्लिक एस्टर भी ले लेते हैं। साइक्लिक एस्टर आर कॉल्ड लेक्टोन्स, दीज आर कॉल्ड लेक्टोन्स। लेक्टोन होता है साइक्लिक एस्टर, और एपॉक्साइड भी ले लेते हैं अपन, एपॉक्साइड्स आर साइक्लिक ईथर्स। वो इसलिए कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से अटैच्ड है उसमें, इसलिए मैंने एपॉक्साइड भी लिख लिया, ठीक है भाई। एपॉक्साइड भी लिखा आपने, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसको रिड्यूस करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको भी रिड्यूस करते हैं। इसका रिडक्शन करूंगा तो RCH2OH बनेगा, इसका रिडक्शन करूंगा तो RCHOH और R बन जाएगा, इसका रिडक्शन करूंगा तो RCH2OH बनेगा, इसका रिडक्शन करूंगा तो RCH2OH बनेगा, इसका रिडक्शन करूंगा तो भी RCH2OH बनेगा, इसका रिडक्शन करूंगा तो RCH2OH प्लस ROH बनेगा, और इसका रिडक्शन करूंगा तो RCH2OH बनेगा, और एक और RCH2OH बनेगा। ऐसे अपन रिडक्शन कर लेंगे, और इसका रिडक्शन करेंगे तो CH2OH, और ये भी CH2OH, और इसका रिडक्शन करूंगा तो ऐसे बन सकता है अपन को RCHOH एंड CH3, या फिर ऐसे भी बन सकता है, प्लस ये भी बन सकता है, या फिर ये भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या कैसे रिड्यूस कर रहे हैं। मैं ऐसे कर सकता हूं, ठीक है भाई। अपन क्या करते हैं ना, इसको लिखते हैं कॉलम में, इसको लिख लेते हैं कॉलम में, और इसको लिखते हैं कॉलम, ये कॉलम बी है और ये कॉलम ए, ये कॉलम ए है अपना और ये कॉलम बी है अपना, और यहां पर अपन ने लिखा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है, आप सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट बता देना। आपने कार्बोनाइल कंपाउंड जो एल्डिहाइड और कीटोन टाइप होते हैं उनको अल्कोहल में लिख दिया, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्कोहल में लिख दिया विद हेल्प ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट।
पहली बात तो अपन ये कहेंगे कि जब भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई दूसरा एटम नहीं आया, दैट इज कॉल्ड हेटेरो एटम। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोई दूसरा एटम आता है ना कार्बन कार्बन चेन में, तो उसको अपन कहते हैं हेटेरो एटम। जब भी कोई हेटेरो एटम आएगा ना दो कार्बन के बीच में, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। वो हेटेरो एटम से ब्रेक हो जाएगा मॉलिक्यूल, एक उधर वाला और एक इधर वाला। इधर भी ना ये हेटेरो एटम आ रहा था ना इन दोनों के बीच में, तो एक प्रोडक्ट इधर वाला, एक प्रोडक्ट इधर वाला। इधर भी ये इन दोनों कार्बन के बीच में ना हेटेरो एटम आ रहा था, तो एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो इधर वाला CH2H और इधर वाला भी CH2H। तो वो हेटेरो एटम का अपन ध्यान रखेंगे। इधर कोई साइड प्रोडक्ट नहीं, इधर कोई साइड प्रोडक्ट नहीं, इधर अपन कहेंगे H2O बन जाएगा, इधर अपन कहेंगे HCl बन जाएगा, इधर अपन कहेंगे NH3 बन जाएगा। इधर तो बन ही गया और इधर ऐसे रहेगा। वी गॉट दैट। मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई दूसरा एटम आता है तो फिर हमें दो मॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं इसमें ऐसे लिख लूं ना RNH2 को सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स, CH2H इसको लिख दूंगा RNH2। तो अपने हाइड्रोजन की जगह R लिखा, मैं R लिख दूंगा एक हाइड्रोजन की जगह, दैट विल बी RNH2 अमाइंस हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया। तो ये रिडक्शंस है अपने जो अपन को पढ़ना है। अब ठीक है, मैंने देख लिया भाई, आपने बता दिया हेटेरो एटम, मतलब आप ये बोल रहे हो कि जितने कार्बन इसमें प्रेजेंट है उतना ही कार्बन प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट होता है, बट अगर बीच में हेटेरो एटम होगा तो प्रोडक्ट दो बनेंगे। अब अपन कहेंगे ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, ये वाला पार्ट बताओ। तो अपन क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। वो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है कौन? तो पहले लिखते हैं अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वैसे ये कंपाउंड अपन ने पढ़ा हुआ है ना, ये कंपाउंड अपन ने पढ़ा हुआ है ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3, पढ़ा हुआ है मैंने। बट अभी अपन इसको ना इन जनरल क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे बोल देते हैं, बट दैट इज नॉट द आईयूपीएक नेम। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोल देते हैं अपन उसे। दैट इज अ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। अब अपन क्या करेंगे, ये पार्ट अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे ज्यादा कंपाउंड यूज होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलो फिर अपन लिखते हैं, इट कैन कन्वर्ट्स ऑल द कंपाउंड्स ऑफ कॉलम इनटू कॉलम। It can convert all compounds of column A into column B, into column B। मतलब ये सभी इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। या NH3 लिखा था अपन इसमें, है H ही रहने देते हैं, वो चेंज कर लिया था ना, It can convert all the compounds of column A into column B। Is there any exception? एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ये ना अमाइड को ना एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता, सीधा अमाइंस में कन्वर्ट। मतलब ऑक्सीजन हटा के पूरा कंपाउंड बनेगा, लेकिन अमाइंस बनेगा, RCH2NH2 बना देगा हमेशा। हाँ बिल्कुल हमेशा। अच्छा मैंने ऐसे लिखा तो अपन लिखेंगे ये A है, मान लो मेरे पास ऐसे लिखना है, अब बताओ क्या करें? तो अपन कहेंगे है तो अमाइड ना, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इसको ऐसे बना दूं। ये लो, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, है ना। हम कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, अपन तो ऐसे बना देंगे, राइट। तो अपन ऐसे बना देंगे भाई। अब
It can convert all the compounds of column A into column B except amide. अमाइड को क्या करेगा? अमाइंस में कन्वर्ट करता है। तो ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पता चल गया मुझे अमाइड से कैसे रिड्यूस करना है। ठीक है भाई, अपन सिर्फ कॉलम ए कॉलम भी नहीं लिखते, अपन क्या करते हैं, ये जो भी कर सकता है केमिस्ट्री में, आप तो सब बता दो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कर सकता है आप सब बता दो। आप तो इट कैन ऑल्सो रिड्यूस CN, मतलब अगर RCN है या PHCN है, मतलब फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे भाई, बाकी पार्ट तो वैसे ही रहेगा। CN into CH2 NH2, NO2 into NH2, CH double bond NH, that is called imines, ये भी CH2 NH2। It can reduce alkyl halides also, but 1 degree and 2 degree alkyl halides, 1 degree and 2 degree alkyl halides, 2 alkane, ये भी कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड तो थे ही, और नाइट्रोजन वाले भी रिड्यूस कर सकता है, एल्काइल हैलाइड भी रिड्यूस कर सकता है। इट कैन नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इट कैन नॉट reduce double bond and triple bond. Carbon carbon double bond and triple bonds, except उसमें भी एक एक्सेप्शन है, it can reduce double bond, carbon carbon double bond, only carbon carbon double bond। अब मैं इस पार्ट को हटा देता हूं, कॉलम ए कॉलम भी ऑलरेडी अपने पास है, मैं सारे पार्ट आपको बता दूंगा कैसे। Except it can reduce only carbon carbon double bond when it is present as alpha beta unsaturation and beta carbon atom has phenyl। यही एक कंडीशन है जिसमें ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, बस। मतलब हो गया कि भाई इसमें ना, जैसे गिवन है मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, भाई ये तो कार्बोनिल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है। देखो अपन को ना, मैंने आपको अल्फा बीटा बता रखे हैं कब क्यों यूज होता है और कैसे यूज करने होते हैं। अल्फा कार्बन एटम वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप को होल्ड करेगा, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ये अल्फा होगा। अल्फा कार्बन एटम वो होगा जो फंक्शनल ग्रुप को होल्ड करेगा, और कार्बन एटम अटैच्ड टू द अल्फा विल ऑलवेज बी बीटा। तो यहां पर ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा के पास फिनाइल रिंग है। अगर मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम नाइट्रेट से रिएक्ट करूं, और लिथियम एल्यूमिनियम नाइट्रेट को ना अपन कभी कभी ना शॉर्ट फॉर्म में LAH भी लिखते हैं, इसको ना अपन शॉर्ट फॉर्म में LAH भी लिखते हैं, ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम नाइट्रेट को LAH।
तो अपन कहेंगे फिर ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, PH CH2 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 OH। हाँ, एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करना ही करना है, वो तो कॉलम ए से कॉलम बी वाला पार्ट है, कार्बोनाइल कंपाउंड ना। लेकिन ये इस केस में डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं, बट अगर मैं लिखूंगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OH और इसको मैंने रिएक्ट किया LAH से, अब कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे लिख देता हूं, ये अल्फा है ये बीटा है तो CH है CH2OH हो गया। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन तो है, लेकिन बीटा के पास फिनाइल रिंग नहीं है ना, तो फिर डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करूंगा, कार्बोनाइल ग्रुप को तो रिड्यूस करूंगा ना, वो तो कॉलम ए कॉलम बी वाला पार्ट। दैट्स ऑल अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब जो मैंने आपको बताया है ना, ये सारा पार्ट अपन यूज करेंगे और सारा पार्ट मैं आपको मैकेनिज्म के फॉर्म में भी बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो अभी। लेकिन अपन को ये पता होना चाहिए कि वो किसको कन्वर्ट कर सकता है। अपन तो कहेंगे सभी कंपाउंड को रिड्यूस करता है वो तो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के डबल बॉन्ड एक ही कंडीशन में करता है। वैसे भी अपन काफी सारे क्वेश्चंस भी लिखेंगे। अब अपन चेक करते हैं दूसरा कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड मेरे पास है सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ये भी अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। इसको भी मैंने ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछा आपसे, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। सोडियम बोरोन हाइड्राइड इज आल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। तुम कहेंगे ठीक है भाई, हम सोडियम बोरोन हाइड्राइड भी पढ़ लेंगे। अब ये बता दो आप कि अब इसमें क्या करना है। तो अपन कहेंगे इट कैन रिड्यूस। अब अपन कहेंगे इसमें भी लिखो वो कॉलम वाला पार्ट, तो अपन कहेंगे ये इतना बेकार टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इसमें कॉलम वालम लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, तो अपन लिख लेते हैं भाई, इट कैन रिड्यूस CHO मतलब एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OR मतलब कीटोन, C डबल बॉन्ड OCl। बस वो जो कॉलम लिखा था ना आपने, उस कॉलम में से इन तीनों को ही रिड्यूस कर पाता है, इसलिए मैंने कॉलम नहीं लिखा। राइट टू राइट कॉलम, राइट टू कॉलम में इनटू कॉलम, ठीक है कोई बात नहीं। इट कैन ऑल्सो रिड्यूस, तो अपन इसको मतलब लिख लेते हैं, इट कैन ऑल्सो रिड्यूस एक तो अपन कहेंगे कि भाई अगर ये ना जैसे कोई पोलर बॉन्ड्स है, पोलर बॉन्ड्स लाइक, मतलब अगर कोई अपने पास ऐसे पोलर बॉन्ड्स है जैसे अपने पास ना CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड NH, तो पोलर बॉन्ड में क्या होगा ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये काफी अच्छा कॉन्जुगेशन होता है। भाई इधर नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसका कॉन्जुगेशन इधर आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेशन इधर आ जाएगा, तो ये काफी अच्छा कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, मतलब दिस कैन बी रिड्यूस। तो अपन कहेंगे इसको रिडक्शन करना है, पोलर CN बॉन्ड, CN बॉन्ड। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, CN बॉन्ड मतलब ऐसे ना, डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस नहीं कर रहे ना आप, नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, वो पोलर बॉन्ड को ऐसे रिड्यूस करेगा। मतलब आपने इसको रिड्यूस किया, लेकिन कब रिड्यूस किया, जब वो डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड था, नहीं तो नहीं करूंगा। अगर सिर्फ इतना गिवन होता तो नहीं करता मैं, कॉन्जुगेशन में गिवन था इसलिए मैंने कर दिया। इट कैन रिड्यूस एल्काइल हैलाइड्स, 2 degree and 3 degree alkyl halides, and it will get converted into alkanes, to alkane में convert. It can never reduce carbon carbon and double bond और carbon carbon triple bond, वो कभी भी reduce नहीं कर सकता,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. It can never reduce carbon carbon double bond or triple bonds. It can never reduce C double bond C और C triple bond C. कभी reduce नहीं कर सकता. बस ये यही कर सकता है. इतना ही रोल होगा इसका. तो हम कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही रिड्यूस कर पाएगा. तो अब अपन एक बात लिखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड. तो अपन कहेंगे भाई इसमें कंपैरिजन लिखने की क्या बात है, दिख तो रहा है. इसमें थोड़ा सा ही रिड्यूस किया, उसमें सारा आपने कहा कॉलम है, इनटू कॉलम भी कहा था. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही अच्छा है. लेकिन दोनों का रिड्यूस करने का तरीका एक जैसा है. बोथ शोज रिडक्शन. बोथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उनको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब एल्यूमिनियम पे. वो तो अपन को पता है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने बताया था ना, ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ऐसे. तो अपन को पता है ना, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज. तो अपन कहेंगे बोथ दिस एंड दिस shows reduction by donating H negative ion. ये ना दोनों H negative ion देंगे, shows a reduction by donating H negative ion. Donating H negative मतलब हाइड्राइड आयन. तो दोनों ही रिडक्शन शो करते हैं H negative देके. But Al is more electropositive. Al is more electropositive than Al जो होता है ना, that is more electropositive than boron. So negative charge on Al, here on Al is unstable or you can write less stable. Less stable. तो एल्यूमिनियम पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा. तो टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज, तो चाहता है नेगेटिव चार्ज चला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रो पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अगर कोई है तो वो एल्यूमिनियम है. तो टू गेट रिड ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज वो क्या करेगा, H नेगेटिव जल्दी डोनेट कर देगा एंड इन हायर कॉन्सेंट्रेशन. इसलिए इसमें H नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होता है और टेंडेंसी टू गिव H नेगेटिव भी ज्यादा होता है, इसलिए ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है. सो get rid of the negative charge of the negative charge, it donate H negative faster and in higher concentration. H negative charge faster and in higher concentration. H negative faster and in higher concentration. ये है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता देंगे. अब अपन क्या करेंगे, we have seen the comparison. तो इसलिए this lithium aluminum hydride is better reducing agent than NaBH. NaBH4 में तो अपन को इतना सारा लिमिटेशन, इसमें तो लिमिटेशन नहीं था. So we got the comparison also. कभी अपन से पूछेंगे तो अपन बता सकते हैं कि why lithium aluminum hydride is a better reducing agent than that. अब
मान लेते हैं अपने पास ऐसे गिवन है। तो एक बार रिडक्शन देख लेते हैं अपन, दोनों का रिडक्शन, दोनों ही H नेगेटिव देते हैं, तो मैं इसमें ऐसे कर लेता हूं, डबल बॉन्ड हुआ है। अगर दोनों ही H नेगेटिव देते हैं तो अपन कहेंगे भाई ये लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्रेट कर लेता हूं मैंने ना आइसोटोप ले लिया। उनको पता है आइसोटोप आप क्यों लेते हो, ताकि आप ट्रेसर टेक्निक से मैकेनिज्म बता दो कि कौन कहां ऐड हो रहा है। तो अपन कहेंगे ये अपन को ना डी नेगेटिव देगा, ठीक है, ये तो अपन को डी नेगेटिव देगा। इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, दैट इज द पोलैरिटी इन द बॉन्ड। भाई एल्डिहाइड कीटोन पे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसमें भी आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताया था। तो अपन क्या कहेंगे, ये तो नेगेटिव चार्ज है तो इसको कहां अटैक करना चाहिए, यहां पर, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, जैसे अपन ने ORM1 में पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है एल्डिहाइड कीटोन में, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल, उसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भाई, तो व्हाट आई गॉट इज, मेरे पास बन गया आर सी, ये डी हो जाएगा, इधर एच हो जाएगा और इधर ओ नेगेटिव होगा। वैसे तो मैं इसके 4 मोल्स लेके 4 मोल्स डी ऐड कर सकता हूं, बट अपन एक ही मोल से मैकेनिज्म देख लेते हैं, तो विल गेट लाइक दिस। इसको मैं लिथियम लिख लेता हूं क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। बाकी जो इसके 3 मोल्स होंगे और इसके 3 मोल्स होंगे आरओ नेगेटिव, जैसे वो एल्यूमिनियम के साथ होंगे, तो उनको नहीं लिखा, बट मैं इसके 4 मोल रिएक्ट कर सकता हूं इसके 4 डी के साथ, मेरे पास ये बन जाएगा। नाउ दिस इज एल्कोक्साइड आयन, क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन, आरओ नेगेटिव, आरओ नेगेटिव विल बी अ बेस लाइन, तो अपन कहेंगे इसमें ना अपन ऐड कर लेंगे ऐसे, मैं इसमें HCl प्लस H2 ऐड करने वाला, मतलब मैं इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करने वाला। अगर मैं इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आरओ नेगेटिव तो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा भाई, आरओ नेगेटिव तो आरओएच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस पे जो हाइड्रोजन आएगा अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, वो कहां से आएगा, एसिड से आएगा। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अपन कहेंगे भाई प्रोडक्ट ना आर सी, इधर एक डी, इधर एक एच और OH बन गया। अच्छा, तो आप एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर भी एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, बिल्कुल। लेकिन कार्बन पे वो अटैच्ड होगा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में होगा, और ऑक्सीजन पे वो अटैच होगा जो हाइड्रोलिसिस से आएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्लस एसिड, सिर्फ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखोगे तब भी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि आरओ नेगेटिव तो वाटर से भी ले सकता है, इट्स अ फीजिबल रिएक्शन। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मैकेनिज्म में मुझे ये ध्यान रखना होगा कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो यहाँ H ऐड कर देता, वहां HCl की जगह DCl होता तो इस पर D ऐड करना होता, अगर DCl होता तो। लेकिन अभी आपने यहाँ ड्यूट्रेट दिया तो D इस पे ऐड हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन आता है वो हाइड्रोलिसिस से आता है, तो वहां पर हाइड्रोजन है या D है, हाइड्रोजन है, तो चलो OH हो जाएगा, वो मैकेनिज्म। तो अपन से ऐसे मैकेनिज्म पूछ, ठीक है, तो इस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछ लेंगे, अपन बता देंगे। फिर तो कोई भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे, अब मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, इस मैकेनिज्म से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन पहले मैं रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ा और पढ़ लेता हूं, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं यहाँ पर अब ये हटा रहा हूं, ठीक है भाई। अब मैं दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लिखने वाला, ठीक है, अब मैं दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लिखने वाला हूं। ये कौन सा नंबर था, 2, अभी 2 ही हुआ है, 3 लिखने वाला हूं, ठीक है, अपन इसको 3 लिखते हैं। It can reduce the compounds of column A into column B. It can reduce the compounds of column A into column B. तो अगर मैं इसमें column A into column B लिखूंगा, तो अब बहुत सारे वो भी नहीं कर पाएगा, तो फिर इसमें भी थोड़ा बता दो आपकी क्या करना है। तो अब करेंगे
ये मैं ना थर्ड, अब ये है क्या पहले ये तो बताओ। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करने वाला हूं भाई मैं। अच्छा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, फिर तो मुझे पता है क्या लिखने वाले आप। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब NiH2 प्लेटिनम H2 या फिर प्लेटियम H2। प्लेटियम H2 ये होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो अपन कहेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अब क्या करना पड़ेगा, तो इट कैन रिड्यूस, ये भी बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाता, इट कैन रिड्यूस RCH, that is CHO aldehyde, C double bond O R ketone, and C double bond O Cl। बस ये तीन ही कर सकते हैं कॉलम में से। तो यही बोल देते हैं कि जो NaBH4 कर सकता है वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हो सकता है। इसमें भी तो आपने तीनों ही बताए थे। ठीक है, मतलब कॉलम ए में जो NaBH4 कर सकता है जिस ग्रुप को रिड्यूस, वो उन्हीं ग्रुप को ये रिड्यूस कर सकता है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद भी हो गया, जो ये कर सकता है वो कर सकता है कॉलम ए में। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि देखो भाई, अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आप डबल बॉन्ड को नहीं रोक सकते और ट्रिपल बॉन्ड को, किसी भी टाइप का डबल बॉन्ड हो, किसी भी टाइप का ट्रिपल बॉन्ड हो, सब रिड्यूस होने वाले हैं। It can also reduce CN, CH2NH2, CH double bond N, CH2NH2, NO2, NH2, जो ये नहीं कर पा रहा था। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, वो तो आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में बताया गया। Unsaturated bonds, unsaturation of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर एरोमेटिक स्टेबलाइज होगा तो अपन को पता है फिर आपको क्या करना चाहिए, अगर एरोमेटिक स्टेबलाइज होगा तो। ठीक है, और कुछ कर सकता है तो बताओ। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अपन ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, मैकेनिज्म भी पढ़ा हुआ है। इट्स अ सरफेस केमिस्ट्री, दैट इज अ हाइड्रोलाइटिक कैटलिस्ट। ठीक है, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट वी विल राइट फोर्थ, B2H6 बोरॉन हाइड्राइड। ऑब्वियसली बात है, इट इज अ वेरी स्ट्रांग लुईस एसिड, इसलिए मैं इसको ईथर में रखूंगा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन B2H6, except C double bond OCl, it can reduce all compound of column A to B। अच्छा हो गया, जिसको NaBH4 और ये नहीं कर सकते उसको ये, जिसको NaBH4 और ये कर सकते हैं उसको ये नहीं कर सकते, बाकी सारे। It cannot reduce NO2, ये NO2 को रिड्यूस नहीं कर सकता।
It can reduce. Carbon-carbon double bond and carbon-carbon triple bond. In the presence of. आपको लिखना पड़ेगा कि एसिडिक एसिड कोल्ड कंडीशन में गिवन है, तो फिर रिड्यूस हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब सिर्फ B2H6 लिखने से नहीं चलेगा काम, पहले आपको B2H6 से रिएक्ट करवाना होगा, उसके बाद आपको लिखना भी पड़ेगा कि फॉलोड बाय एसिटिक एसिड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार लिख के देखते हैं उस रिएक्शन को, एक बार लिख के देख लेते हैं। तो जैसे मान लो मुझे गिवन है ऐसे, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे तो लिखते हैं B2H6TH। देखो भाई B2H6 तो स्टेबल होता है, रिएक्ट तो इसी फॉर्म में करेगा, एग्जिस्ट कैसे करेगा, अनस्टेबल कब होगा जब वो BH3 होगा। B2H6 का स्ट्रक्चर अपन को पता है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसे ना, वो सब अपन को पता है। रिएक्ट तो ये BH3 जैसे करता है, तो ये तो मुझे पता है, ये तो हाइड्रोबोरेशन की बात कर रहे हो आप डबल बॉन्ड में। वो लुईस एसिड है, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, H नेगेटिव देगा, इधर ऐड करूंगा, सो एक हाइड्रोजन और एक B2H BH2 ऐसे ऐड कर लूंगा, बिल्कुल करो। मतलब CH3 CHH और इधर मैं लिखूंगा CH2 BH2, ये बन जाएगा। हाँ तो ये तो बना हाइड्रोबोरेशन में पड़ा हुआ है। थोड़ा पास करना है, CH3 CH यहाँ पर H ऐड किया अपन ने, यहाँ पर CH2 BH2 ऐड किया अपन ने, तो ये तो अपन ने हाइड्रोबोरेशन में पड़ा हुआ है। तो फिर उसमें क्या है, H2O2 लिखो और NaOH, अभी OH बना देता हूं BH2 को। ये खुद भी लुईस एसिड होता है, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, आप 3 बार लिख लो ऐसे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो बताया था आपने ऐसा। तीनों हाइड्रोजन इसके 3 मोल्स ले लो और हर एक मोल में क्या कर दो, एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, 3 मोल्स ले लिया आपने इसके, तो हर एक मोल में इधर हाइड्रोजन और बोरॉन के साथ बॉन्ड, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा तो ये बोरॉन के बॉन्ड बन गए। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसे लिखोगे H2O2 और NaOH, ठीक है, ये लो प्रोडक्ट बन गया, तो आपने बताया हुआ है। हाइड्रोबोरेशन में तो फिर इसको लिखो CH3COH at 0 degree centigrade, ठीक है, then I'll write like this, it's alkene, तो मैं रिड्यूस कर दूंगा। बोरॉन will attack on the lone pair of oxygen, ये प्रोटॉन देगा जो प्रोटॉन में वहां ऐड कर लूंगा, ठीक है। इससे काफी सारे कंपाउंड्स बनेंगे। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, ऑक्सीडाइज करता हूं, मैं इसको ऐसे भी करता हूं, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। मतलब मैंने इसमें डबल कार्बन कर दिया, एल्केन तो बनाया, हेक्सेन बना, जबकि यहां पर प्रोपेन बनता था। बट
इसका मैकेनिज्म तो ये मैकेनिज्म अपन को गिवन नहीं है, कैसे हुआ वो, कोई बात नहीं, बट द रिएक्शंस आते हैं और अपने सिलेबस में। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर आपने B2H6 से रिएक्ट करवाने के बाद एसिटिक एसिड 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा तो मैं एल्केन में कन्वर्ट कर दूंगा, और अगर आपने H2O2 और OH लिखा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से OH ऐड कर, जैसे वाटर का एडिशन होता है। ठीक, इनको पता चलता है। The next student is a red phosphorus and HI. HI is a very strong reducing agent. Very, very strong reducing agent. It can convert all the compounds into column A. It can convert all the compounds of column A to column B and then to alkane. मतलब सबसे जो एल्कोहल बना रहे थे ना अपन, उनसे ऑक्सीजन भी हटा दो। मतलब एल्कोहल को जितने कार्बन एटम का आप अल्कोहल बना रहे थे, उतने ही कार्बन एटम का उसमें क्या बना दो, एल्केन बना दो, ऑक्सीजन हटा दो। जब हेटेरो एटम आ रहा था तो आप 2 अल्कोहल बना रहे थे, दोनों अल्कोहल को अलग अलग उनके ऑक्सीजन हटा के एल्केन लिख दो। मतलब हेटेरो एटम आने से मुझे 2 एल्केन लिखने हैं, इसलिए मैंने कॉलम ए इनटू कॉलम बी लिखा, देन टू एल्केन, मतलब फिर उसके बाद आप उनको एल्केन बना दो उतने ही कार्बन एटम वाले, प्योर एल्केन। दैट इज रेड फॉस्फोरस एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो अपन को कॉलम ए कॉलम बी में पढ़ना चाहिए। अब अपन कुछ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट जिनसे अपन रिडक्शन पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स में वी कैन राइट लाइक दिस, बहुत ज्यादा नहीं होंगे लेकिन अपन को पढ़ने होंगे। सम स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे अपन पढ़ लेते हैं, एक डाइबेलेज, डाई आइसोब्यूटाइल, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज डाइबेलेज। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। अब इनमें बहुत सारा मतलब कॉमन नहीं है, जैसे अपन लिख रहे थे ना कॉलम ए इनटू कॉलम बी, मतलब काफी सारे कॉमन पार्ट था। तो डाइबेलेज में अपन क्या करेंगे, इट कैन रिड्यूस, अब जो रिड्यूस कर सकता है वो अपन रिएक्शन ही लिख देता है। एक तो ये इसको रिड्यूस कर, एक तो रिड्यूस कर सकता है एसिड क्लोराइड को, एक रिड्यूस कर सकता है एस्टर को, और एक रिड्यूस करेगा साइनाइड को। इन 3 को रिड्यूस कर सकता है। अब इसमें होता क्या है, ये डिपेंड करता है कि जब अपन इसको डाइबेलेज के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर मेंशन नहीं करोगे और सिर्फ डाइबेलेज लिखोगे, अब मैं डाइबेलेज नहीं लिख रहा, अपन को पता तो उसी के लिए तो लिख रहे हो। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखोगे और -78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
तो -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं एल्डिहाइड बना दूंगा, और अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है मतलब रूम टेम्परेचर पे एल्कोहल बना दूंगा, उतने ही कार्बन एटम का जितने कार्बन एटम इसमें है। और डाइबल H है, H है मतलब ये H नेगेटिव देगा, और H नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये लीव करेगा, ये बना लो टेम्परेचर। H नेगेटिव इस पे अटैक किया, ये लीव किया, ये बना अपन का लो टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इसमें फिर H का एडिशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एल्डिहाइड्स बिल्कुल बनता है। इसमें भी यही होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, RCH2OH, हेटेरोएटम आया ROH, दो बड़ा। -78 डिग्री सेंटीग्रेड तो RCHO प्लस RH। इसमें अपन कहेंगे भाई इसमें टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है, डाइबल H लिखो, प्रोडक्ट तो मैं RCHO ही लिखूंगा। और इनमें तो ऑक्सीजन था, मतलब ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन 18 लिखते हैं तो ये वाला ऑक्सीजन 18 है, ये भी ऑक्सीजन 18 है, ये ऑक्सीजन 18 है, तो ये ऑक्सीजन 18 है, ये ऑक्सीजन 18 है, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन आया कहां से? फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करना होता है। तो ये ऑक्सीजन 18 मतलब जो ऑक्सीजन आया ना वो हाइड्रोलिसिस से आएगा उसमें, डाइबल H में। तो अपन ऐसे रिडक्शन लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो यहां पर मुझे ऐसे गिवन है RCOCl और डाइबल H लिखा हुआ है, लेकिन कुछ भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो क्या करूं? तो फिर अपन एल्डिहाइड बनाएंगे। तो एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे कंपाउंड थे, एल्डिहाइड में रोकने के लिए ही आपने स्पेसिफिक कंपाउंड पूछा होगा। तो अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो मैं तो एल्डिहाइड बनाऊंगा, और टेम्परेचर मेंशन है उसके हिसाब से प्रोडक्ट लिखूंगा। आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, आप 78 लिख दो तो एल्डिहाइड बनाऊंगा, और 25 लिखो तो मैं एल्कोहल बनाऊंगा। मेंशन ही नहीं किया तो ठीक है, इट विल बी एल्डिहाइड, वो स्पेसिफिक इसलिए तो। दूसरा पर लिख सकते हैं रोजनमैन रिडक्शन। ये तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, रोजनमैन रिडक्शन ना, पैलेडियम BaSO4 क्यूनिलीन सल्फर से पॉइजन किया, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। लेकिन यहां पर अपन क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड, मतलब RC डबल बॉन्ड O को एक्सेप्ट इधर R भी हो सकता है और PH भी हो सकता है, H नहीं हो सकता। HCOCl है ना, H नहीं हो सकता। इसके अलावा बाकी सभी को आप पैलेडियम BaSO4 से रिएक्ट करो H2 में, और एंड क्यूनिलीन सल्फर या सल्फर ही लिख लो बस, तो विल गेट द एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि टेम्परेचर वगैरह कुछ है, कुछ भी नहीं, सीधा प्रोडक्ट बने। तो इसको क्यों नहीं? बिकॉज इट इज अ गैस, इसका थर्मल एनर्जी। इसके अलावा बाकी सारे के सारे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिल, एसिड क्लोराइड, सब के सब आइदर दे आर लिक्विड्स और सॉलिड्स। अगर लिक्विड और सॉलिड होंगे तो बैठेंगे ना उस पे, सरफेस पे, तो गैस होगा तो सरफेस पे स्टिक करवाना ही मुश्किल हो गया, और फिर पॉइजन भी। इसलिए एक्सेप्ट दिस कोई भी कंपाउंड अपन लिखेंगे तो रोजनमैन रिडक्शन से रिड्यूस। अगर अपने पास ऐसे के बने एग्जांपल ले लें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, इसका रोजनमैन रिडक्शन करते हैं। पैलेडियम BaSO PD प्लस BaSO4 H2 के साथ रिएक्ट किया, क्यूनिलीन मतलब पॉइजन कर दिया।
बेरियम सल्फेट का पाउडर है, उसमें कोटेड विद पैलेडियम और उसमें हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब करवाते हैं, किनोलिन ऐड करेंगे तो अपन को पता है ये मेटल सरफेस है ना जिस पर रिएक्शन होगा तब तो इसको तो मैं सिस बना लेता हूं और यहाँ CH2CH बना दूंगा क्योंकि एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करूंगा एल्डिहाइड और ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करूंगा डबल। प्रीवियस क्लास में बताया था दैट इज रोजनबर्ग एक्शन। फिर अपन लिख सकते हैं स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में या फिर रुक जाते हैं स्टीफन रिडक्शन थोड़ा जगह करना है इसलिए मुझे स्टीफन रिडक्शन की जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए तो अपन दूसरा रिडक्शन लिख लेते हैं उसको अपन फोर्थ पॉइंट में डाल देंगे रिडक्शन ऑफ फिनॉल फिनॉल का रिडक्शन पढ़ लेते हैं तो अपन कहेंगे अगर हमारे पास फिनॉल है और इसको अगर हम जिंक के साथ हीट करते हैं I'll get benzene प्लस जिंक तो फिनॉल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपन जिंक ऐड कर तो अपन फिनॉल को कन्वर्ट कर लेंगे। अब अपन लिख लेते हैं स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन फोर्थ पॉइंट है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में व्हाट वी राइट इज इस पे अपन साइनाइड को कन्वर्ट करेंगे RNH2 में RCH2NH2 तो अपन कहेंगे अच्छा ये तो मुझे पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल दो अभी ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा H2 डाल दो अभी ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा लेकिन अपन कहेंगे आपने इसका कोई रिडक्शन में जो 10 और HCl यूज करना पड़ेगा 10 और तो अपन कहेंगे यहाँ पर 10 और HCl यूज करो ऐसे भी कर सकता हूँ तो मेरी मर्जी मैं कहूंगा RCH2NH2 ऐसे बना सकता हूँ इसमें सोडियम और इथेनॉल ऐड कर देता हूँ तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा बट फिर ये स्टीफन रिएक्शन दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिएक्शन ये मेंडियस रिएक्शन और जरूरी क्या है कि मतलब हम यही रिएक्शन यूज करें अपन तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी यूज कर लो NiH2 यूज कर लो तब भी तो रिड्यूस होता है बट दे आर नॉट स्टीफन रिडक्शन इवन अपन ने क्या किया ना जैसे अपन ने ये लिखा ना SN ना SN+2 बनाएगा +2 इलेक्ट्रॉन देगा तो R में ना अपन क्या करेंगे ट्रिपल बॉन्ड है ना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज ये इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन बदले में मैं क्या कर रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज बनेगा डबल बॉन्ड इस पे भी नेगेटिव चार्ज बनेगा मैं 2 HCl से इस पे भी प्रोटॉन डालूंगा इस पे भी प्रोटॉन डालूंगा मैं फिर SN से 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ठीक है उसके 2 इलेक्ट्रॉन फिर ऐड करूंगा फिर नेगेटिव चार्ज अगेन आई गेट नेगेटिव चार्ज ऑन दिस फिर नेगेटिव चार्ज मिलेगा मैं फिर एडिशन करूंगा फिर HCl ऐड करूंगा फिर ऐड प्रोडक्ट तो मैं कहूंगा अगर मैंने ऐसे लिखा तो
मैं इसके था। तो अपन कहेंगे भाई देखो आपने ना Sn की जगह Sn होता तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं अपने पास, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आपने SnCl2 लिखा तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा अपने पास, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन से मैं एक ही बॉन्ड रिड्यूस कर पाऊं, तो फिर मैं उसको पार्शियल रिडक्शन बोलूंगा। रहेगा स्टीफन रिडक्शन, क्योंकि आपने टिन का क्लोराइड लेके फिर आपने ऐड किया, वो रहेगा स्टीफन रिएक्शन। लेकिन SnCl2 सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो एक ही बॉन्ड रिड्यूस हो सकता है, तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इससे फिर SnHCl हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 4 हाइड्रोजन ऐड किए। अगर SnCl2 प्लस HCl हो गए तो 2 ही हाइड्रोजन ऐड हो पाएंगे, तो फिर मैं ऐसे, एंड दिस इज पार्शियल रिडक्शन। तब अपन उसे क्या बोल देंगे, पार्शियल रिडक्शन बोल देंगे। इसको अपन पार्शियल रिडक्शन बोलेंगे, इस वाले का। अगर मेरे पास ऐसे होता, अगर मेरे पास आइसोसाइनेट होता तो कहते हमें क्या फर्क पड़ता है, आइसोसाइनेट लिखो, 4 हाइड्रोजन ऐड करूंगा, एक इस पे 3, एक इस पे और 3 इस पे, n है। अगर आइसोसाइनेट लोगे तो 2 डिग्री अमाइन बनाऊंगा, और अगर साइनेट लोगे तो प्राइमरी अमाइन बनाऊंगा। Even in Mendel's reaction, I'll write the same part. Then also I write the same part. And not only this, we can also write like this कि भाई अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, लिथियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड या फिर NiH2, तब भी मैं प्रोडक्ट तो यही बनाऊंगा, इधर भी प्रोडक्ट तो मैं यही बनाता। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NiH2 लेते, आपने बताया ना कॉलम ए कॉलम बी वाले पार्ट में, कॉलम ए कॉलम बी वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा ना। So this is Stephen's reduction. A reduction of aldehyde, reduction of ketones, reduction of carboxylic acid, we have seen that. Reduction for cyanides like that. तो ये रिडक्शन वाला पार्ट है। I think reduction is over. Let us have few questions related to the reduction. ठीक है ना, अपन रिडक्शन में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो उसके बाद अपन ऑक्सीडेशन शुरू कर लेंगे, या फिर मैं रिडक्शन के आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। कल हमारा क्लास है, आप थोड़ा ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा कल। ठीक है, अपन ऐसे करते हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आप ट्राई करोगे, तो अपने पास थोड़ा सा टाइम अपना जाएगा। कल भी अपना टाइम जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। आप अभी सॉल्व करना चाहें भी सॉल्व करें, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिडक्शन कर लेते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन शुरू कर लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ,
इसको मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करूंगा, इसको मैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड से रिड्यूस करूंगा, इसको मैं NiH2 से रिड्यूस करूंगा, इसको मैं पैलेडियम BSO4 और क्यूनोलिन सल्फर क्यूनोलिन से रिड्यूस करूंगा, और इसको मैं B2H6THF से एक दूसरा क्वेश्चन। इसको मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से NiH2 से रिड्यूस करूंगा, NaBH4 से रिड्यूस करूंगा, इसको मैं P2H6THF से रिड्यूस 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड CH3CH। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये कंपाउंड है मेरे पास, इसको मैंने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से लिया किया, ठीक, इसका मैंने ओजोनोलिसिस किया, बी 10C। हाइड्रोलिसिस पढ़ा नहीं मैंने, कोई बात नहीं। दूसरा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C डबल बॉन्ड और Cl, इसको मैंने पैलेडियम BSO4 H2 और क्यूनोलिन इससे रिएक्ट करवाया, गुड। ए को मैंने एक बार Br2CCl4 से रिएक्ट किया, आई गॉट B, और एक बार मैंने इसको Br2 इन प्रेजेंस ऑफ, एक बार मैंने इसको MbS से रिएक्ट किया, आई गॉट C, और एक बार मैंने इसका HBr का एडिशन किया, आई गॉट D। ये बताना है। ठीक,
तो ये आप बताओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ही आप मुझे बताओगे। तो आपके पास टाइम होगा, आप एक बार सॉल्व करके देखो और फिर उसके बाद मुझे बताना कि उनको क्या करना चाहिए। भी कर सकता हूँ। नहीं कर सकता, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू एम एन ओ, फिर पी आ जाएगा। तो तुम कुछ भी लिख रहे हो, ये कितना हो गया, बी से डी ई, ये बताना है। तो मैं ये आपको होमवर्क दिया मैंने, अब अपन लिखते हैं ऑक्सीडेशन वाले पार्ट। ऑक्सीडेशन, तो भाई जो रिडक्शन की आपने ऑक्सीडेशन की बात करोगे, अभी तक आप रिडक्शन की बात कर रहे थे, अब अपन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में इसमें या तो आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करो या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑक्सीडेशन का यही मतलब हो, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, then it will be oxidation process. ठीक, मुझे लगता है ऑक्सीडेशन अपन को चैप्टर वाइज ही पढ़ना चाहिए शुरू में, फिर अपन स्पेसिफिक की बात करेंगे जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा रिडक्शन। तो हाइड्रोकार्बन से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड को भी अलग से पढ़ना होगा अपन को। अपन फिनॉल में एरोमेटिक कंपाउंड को पढ़ लेंगे। तो एल्केन से ही शुरू करते हैं। पॉइंट 1, एल्केन्स, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट से तो अपन थोड़ा फेमिलियर होते हैं, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से उतना फेमिलियर नहीं होते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, कुछ चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे अपन। ठीक है ना, alkanes are not easily oxidized, are not easily oxidized due to presence of all sigma bond। उसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, due to presence of strong sigma bonds। इसमें strong sigma bond होता है तो easily reduction नहीं हो पाता है, combustion हो जाता है। But combustion is an oxidation process, we know that, addition of oxygen। तो मैं combustion नहीं लिख रहा, उनको पता है हाइड्रोकार्बन का combustion करो CO2 plus H2 लिखेंगे, इनकम्प्लीट combustion करो तो CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड लिख देंगे, इनकम्प्लीट combustion होता है। तो कंबशन अपन को लिखने की जरूरत है। कंप्लीट कंबशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इनकम्प्लीट पार्शियल कंबशन इज आल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसमें भी तो आप एडिशन तो करोगे ना,
ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें केमिकल ऑक्सीडेशन कुछ हो सकता है क्या? तो अपन कहेंगे देखो, अगर मेरे पास ऐसे CH3 CH2 CH2 CH3, इसको KMnO4 से रिएक्ट करूंगा, दैट इज मतलब KMnO4 जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काउंट करते हैं अपन। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे ना अपन को बेसिक मीडियम में रखना होता है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे बिहेव करता है। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं ओजोन का। ओजोन अगर न्यूट्रल मीडियम में होगा तो उसका E0 का वैल्यू 1.8 होता है, जबकि एसिडिक मीडियम में वो 2.7 होता है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अपन को पहले से पता है KMnO4 एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, जबकि बेसिक मीडियम में 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इसको रोकना भी मुश्किल है, न्यूट्रल तक तो चला ही जाता है, कई बार पढ़ा हुआ है। कई बार अपन ने डिस्कस किया हुआ है कि KMnO4 ऐसे ना, कई बार डिस्कस किया हुआ है। KMnO4 पर्पल कलर है इसका, हाँ बताया आपने, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम में K2MnO4 में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होता है। अब बेसिक मीडियम में ये MnO2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, मैं ये भी लिख सकता हूं। वो क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम आपको बताना पड़ेगा। अगर सिर्फ बेसिक लिखा है तो मैं दोनों आंसर लिखूंगा, अगर आपने स्ट्रांगली बेसिक लिखा है तो फिर ये। अगर सिर्फ बेसिक लिखोगे, क्योंकि इधर उसका n फैक्टर 1 है ना, इधर इसका n फैक्टर 3 है, इधर इसका n फैक्टर 3 है, इधर इसका n फैक्टर 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किस में हो रहे हैं? एसिडिक मीडियम में। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की एसिडिक मीडियम में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट ना जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बेसिक मीडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करना है, ये तो इम्पॉसिबल है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर हम उसे बेसिक मीडियम बोलेंगे तो कम से कम न्यूट्रल तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर तो हो गई। कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तो हो ही जाएगा उसमें, जितना कि न्यूट्रल का होता है, क्योंकि सोल्यूशन तो एक्वस होगा ना। तो नहीं, मुझे K2MnO4 ही एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना है, तो लिखो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। अगर सिर्फ बेसिक लिखोगे तो मैं दोनों प्रोडक्ट बता सकता हूं। और ऑप्शन में अगर दोनों ही गिवन है, एक ऑप्शन में एक गिवन है, एक ऑप्शन में दूसरा गिवन है, तो ऑब्वियसली बात है, अज्यूम करेंगे बेसिक में K2MnO4 ही बना। लेकिन जब भी वो बेसिक लिखेंगे ना, ऑप्शन 100% बनाएंगे जिसमें K2MnO4 प्लस MnO2 दोनों गिवन, वही अपना ऑप्शन। स्ट्रांगली बेसिक लिखेंगे तो फिर तो K2MnO4 ही बताएंगे। और आपको पता है ये पर्पल कलर होता है, चॉकलेट ब्राउन होती है, वो भी चॉकलेट ब्राउन होता है, ग्रीन सोल्यूशन, व्हाइट प्यूरिटी। एसिडिक होगा ना तो MnSO4 होगा, लिखा ना आपने MnSO4, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर वर्ड में एसिडिक मीडियम लिखा है, इट इज ऑलवेज द एसिड इज ऑलवेज H2SO4। ठीक है, KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपन उसको बेसिक मीडियम इसलिए लेते हैं ताकि उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम करके रखी जाए। इधर नो रिएक्शन, बट मैं इसको अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड से रिएक्ट करूं ना, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू ना, जो एक टर्मिनल कार्बन एटम होगा ना कोई भी, उसको आप CHO में कन्वर्ट करते हैं, और एक
अगर अपने पास मैंगनीज एसिटेट है तब भी ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन मैंगनीज एसिटेट में जो एक टर्मिनल कार्बन एटम होगा ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, मैंगनीज एसिटेट। लेकिन KMnO4 रिएक्ट नहीं करेगा। अगर एल्केन में 3 डिग्री CH बॉन्ड नहीं है, तो अगर एल्केन में 3 डिग्री CH बॉन्ड होगा, रिएक्ट करेगा, मतलब इट विल रिएक्ट। CH3 CH CH3 CH3, इसको KMnO4 से रिएक्ट करवाया, I'll get like this. It will give us alcohol. 3 डिग्री, वो 3 डिग्री CH बॉन्ड ही रिएक्ट करेगा बस। Only 3 डिग्री CH bond will react. इसमें या तो 1 डिग्री था या फिर 2 डिग्री CH बॉन्ड था, इसलिए रिएक्ट नहीं किया। तो इसको अगर ऐसे रिएक्ट करूं तो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड कहेंगे, करो, हमें क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी भी एक टर्मिनल वाले को CHO में कन्वर्ट कर दूंगा। और अगर मैंगनीज एसिटेट से रिएक्ट करवाए तो अपन कहेंगे अगर मैंगनीज एसिटेट से अगर रिएक्ट करवाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दूंगा। इसमें ये वाला पार्ट जो है ना, यही वाला पार्ट अपन को इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपन से कुछ पूछेंगे तो यही वाला पार्ट पूछेंगे, बाकी ये वाले तो एनसीईआरटी में पहले गिवन थे, वो रिएक्शंस तो उनको पता होना चाहिए। स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी में वो रिएक्शन गिवन है, तो अपन को एमएचसीडी वगैरह में पूछ सकते हैं। ये एल्केन्स के लिए, एल्केन में यही अपने लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, बाकी तो उनको पता है भाई इसमें होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंगनीज एसिटेट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। इस टाइप से अपन रिएक्शन बताते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ, अब अपन करते हैं एल्कीन्स, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स की बात करता हूं मैं। एल्केन्स में अपन को सिर्फ यही वाला रिएक्शन को ध्यान देना है थोड़ा, बाकी तो जरूरत नहीं है अपन को, बाकी अपन को जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट एल्कीन्स के लिए एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, तो पहले ना इंपॉर्टेंट है तो पहले अपन लिख लेते हैं कि करना क्या है अपन को एल्कीन के ऑक्सीडेशन में, क्या फॉलो करना है अपन को। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, मैं इसका ऑक्सीडेशन ना डिफरेंट वेज में कर सकता हूं। तो डिफरेंट वेज में क्या क्या, तो एक तो मैं कहूंगा कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेसिकली, एक तो मैं ये कर सकता हूं, या फिर मैं इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले सकता हूं प्लस NaHSO3 एंड वाटर, ये लिख सकता हूं। या फिर मैं K2Cr2 से लिख सकता हूं, इन ऐसा। तो इसमें ना क्या होगा, sin addition of OH group on carbon atom attached with double bond, ये करना पड़ेगा। दूसरा मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसको ना पैरासिड से भी रिएक्ट करूंगा। तो पैरासिड्स में
एंटी एडिशन, एंटी एडिशन ऑफ डबल, एंटी एडिशन ऑफ OH ग्रुप on carbon atom attached with double. और थर्ड में लिख सकता हूं KMnO4 इन बेसिक। मैंने इसमें कोल्ड डाइल्यूट नहीं लिखा। कोल्ड का मतलब इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर मैं NaIO4 लिखा। तो फिर मैं कहूंगा 1 डिग्री एल्कीन कन्वर्ट्स टू CO, 2 डिग्री एल्कीन्स converts to carboxylic acid, and 3 degree alkenes converts to ketone. कार्बन एटम, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, कार्बन एटम ऑफ 1 डिग्री एल्कीन CO2 में कन्वर्ट कर दूंगा, 2 डिग्री एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में और 3 डिग्री एल्कीन को कीटोन में। अब इसमें पहले अपन पर एसिड्स की बात करते हैं। पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, Paracetic acid is this, PA is paracetic acid, or benzoic acid, trifluoroperacid acid, and metachloroperbenzoic acid. Benzoic acid. मुझे नहीं लगता अपन किसी को कोई ऐसा होगा जिसको पता नहीं होगा व्हाट इज एसिटिक एसिड। ये एसिडिक एसिड, और ये पैरासिटिक एसिड, पेरोक्साइड बॉन्ड बना दो, लो बना दिए भाई। इधर इस बॉन्ड की वजह से -1, इस बॉन्ड की वजह से -1, मतलब ये ऑक्साइड है। इस बॉन्ड की वजह से -1, इस बॉन्ड की वजह से -1, और इस बॉन्ड की वजह से दोनों पे 0, पेरोक्साइड बॉन्ड है। इसको C6H5 लिख दो तो बेंजोइक एसिड हो गया, इसको C6H5 लिखो तो परबेंजोइक एसिड हो गया, इसको CF3 लिखो तो ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड, इसको CF3 लिखो तो ट्राइफ्लोरोपर एसिडिक एसिड हो जाएगा। बेंजोइक एसिड में मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा देना, ये बेंजोइक एसिड है, ये पर बेंजोइक एसिड है, ऐसे लिख लो, ये पर बेंजोइक एसिड, मेटा पे सील लगा देना। मेटा पे सील, ठीक है। तो पर एसिड का मतलब अपन को समझ में आ गया, ये अपन खुद ही बना लेंगे कोई बात नहीं। जैसे वाटर होता है और H2O2 होता है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड। जैसे इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? H2O और H2O2 में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? H2O और H2O2 में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? हाँ जी,
बताओ, H2O ना, गलत, H2O। भाई यहां एक ऑक्सीजन को दोनों हाइड्रोजन पुल करना है, यहां एक ऑक्सीजन को एक ही हाइड्रोजन पुल करना है, ज्यादा पोलैरिटी। So this is more acidic than this. More acidic than water. एक ने H2O बताया, एक ने H2O बताया, ठीक है। तो ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया। अच्छा, इन दोनों में बताएं, ऐसे ही अपन से ये भी पूछ सकते हैं, बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? एसिडिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा या पर एसिडिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा? कौन ज्यादा एसिडिक होगा? अब भी ऐसे कोई एसिडिक एसिड बता देगा, कोई पर एसिडिक एसिड बता देगा, है ना। अब ऐसे नहीं करना, हम भी बोलेंगे भाई, आंसर तो सही बोलना है, ऐसे नहीं करना कि चलो हम भी बोलते हैं कुछ। तो भाई ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्रोटॉन हटाने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नेगेटिव चार्ज। इसका नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन हटाने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इसमें तो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। तो इधर रेजोनेंस नहीं था, वो इसका गलती वहां ना करो, इसलिए मैंने पूछ लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना नेगेटिव चार्ज पर। इस ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, एसिडिक स्ट्रेंथ में दिस इज मोर एसिडिक। ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, अब इसमें अपन ऐसे लिखते हैं, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मान लेते हैं एक एग्जांपल ऐसे, मेरे पास एल्कीन ऐसे है, ये लो भैया, जो कार्बन डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं ना, वो कार्बन कितने तरफ से कार्बन से अटैच्ड है? एक ही तरफ से 1 डिग्री, दो तरफ से 2 डिग्री कार्बन, ये दो तरफ से 2 डिग्री, ये तीन तरफ से, ठीक है, 3 डिग्री। तो ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कीन आपने लिखे थे ना कार्बन एटम के, वो मुझे पता चल गया क्या होंगे। यहाँ पर कोई रोल नहीं था, यहाँ रोल था ना डिग्री का, तो मैंने डिग्री लिख लिया। मुझे ये पता है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं वो कितने साइड से कार्बन से अटैच्ड होते हैं, वही उसका डिग्री होता है। अब अपन कहेंगे यहाँ बात करते हैं भाई, तो यहाँ बड़ा इजी है, ये लो कर दिया मैंने, आपने बताया तो कैसे करना। ये लो OH है, CHOH है, बीच में CH2 है, इधर भी OH है, इधर भी CH2OH है। लो भाई हो गया। इनको अगर दोनों को ऊपर लिखो तो चलेगा, हमें तो दोनों कार्बन एटम पे जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड पे होल्ड करते हैं उन पे सिन एडिशन बताना था कि भाई एक ही तरफ ऐड करना दोनों कार्बन एटम पे जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं। तो इनको वेज डैश से दिखा दूं, हाँ दिखाओ, दोनों को वेज लिखो या दोनों को डैश लिखो, क्योंकि सिन एडिशन। इसमें एंटी एडिशन लिखो, बताया था आपने, CH3 है, CH3 है, इधर वाला OH इधर, इधर CH, इधर ऊपर OH, इधर CH2 है, इधर वाला OH नीचे, इधर वाला OH से ऊपर लिखते हैं। लो भाई एंटी एडिशन होगा, एक कार्बन पे ऊपर एक कार्बन पे नीचे, या वेज डैश लिख दो,
ठीक है, अब इसमें तो अपन बता देंगे भाई, इसमें आपने कहा था 1 डिग्री वाला कार्बन CO2, 2 डिग्री वाला कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड है, 2 डिग्री वाला कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड, और 3 डिग्री वाला कार्बन एटम कीटोन। ये लो भाई प्रोडक्ट बन गया, ये 3 डिग्री वाला कार्बन एटम है आपका, ये 2 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला है। ऐसे ब्रेक कर दूंगा डबल बॉन्ड। इस केस कार्बन एटम ऑफ 1 डिग्री कार्बन कन्वर्ट्स इनटू CO2। ठीक है, अब अगर ये और बता दो कि ऐसा होता क्यों है तो पता चल जाएगा क्या करना है, राइट। फिर अपन ये बता सकते हैं कि अपन कैसे बताएंगे द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। चलो देखते हैं कैसे आता है ये। ठीक है, अब ऐसे क्यों अपन को सिन एडिशन बताना है, ऐसे क्यों अपन को एंटी एडिशन बताना है, और इसमें क्यों अपन को, वैसे तो अपन को पता है एडिशन एंटी होगा, ये सिन होगा, तो क्या करना होता है, क्यों, अगर एल्कीन है, एल्कीन तो सिस और ट्रांस भी दिखाएगा, सिस है, एंटी एडिशन है, रेस में मिक्सचर बनेगा, टैम एंड कार, ट्रांस है, एंटी एडिशन है, रेस में मिक्सचर बनेगा, ट्रांस है, एंटी एडिशन है तो टैम बनेगा, मीसो बनेगा। तो पहले से पता है, और सिन में आपने कहा था उल्टा कर देना। चलो देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या कहेंगे, अब इसको हटा देते हैं ना, क्योंकि ये वाला पार्ट तो अपन को नहीं भूलना चाहिए, ये तो अपन को हमेशा पता होना चाहिए कब क्या करना है, कैसे रिएक्शन लिखना है। तो अपन रिएक्शन लिख के देखते हैं, ठीक है, कैसे अपन को प्रोडक्ट बताना है। तो अपन क्या करेंगे, मान लो मेरे पास ऐसे इसको मैंने ना कैमरा फोर से रिएक्ट करवाया, कोल्ड डाइल्यूट, रिएक्शन तो MnO4 का ही होगा, ठीक है, MnO4 नेगेटिव, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इसके पास आएगा, विल गेट अ साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक रिंग बना लेते हैं, ये लो बना, कार्बन कार्बन, इधर अपन ने बनाया CH3, इससे एल्कीन लिया था अपन ने, इधर H है, इधर H है, और इधर O बना, इधर Mn बना अपने पास, इधर O बना, इधर Mn था, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये बन गया। अच्छा, ये साइक्लिक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, साइक्लिक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ठीक है। तो अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करना होता है, इसमें H2 ऐड करना होता है, तो ये प्रोडक्ट बना देगा, ऐसे हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो ये ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH। वैसे अपन को पहले से पता था क्या बनने वाला है, आप ऐसे तो बताते ही हो, कार होता है, टैम होता है, ये तो अपन को पता ही होता ना, एंटी एडिशन के लिए। लेकिन इसमें तो सिन एडिशन है ना, तो अपन ने बताया था ना कि अगर सिस है और ट्रांस है, C और T तो ट्रांस और सिस होते हैं ना, अगर आप एंटी एडिशन की जगह सिस एडिशन लिखोगे तो मैं R और M को एक्सचेंज कर दूंगा,
जैसे आपने एंटी एडिशन के लिए कार बताया था, ये तो सिन है। तो एंटी एडिशन तो परऑक्साइड में है, इसमें तो नहीं होता ना, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में। ऑस्मियम में भी क्या होगा, इधर OS आ जाएगा बस, उसमें भी 4 ऑक्सीजन थे। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, आपने यहाँ एंटी की जगह सिस किया, मैंने मीजो बना दिया, और उधर आपने एंटी की जगह सिस किया, मैंने रेसमिक मोशन बना दिया। क्या लिया था मैंने? सिस लिया था, सिन एडिशन है, क्या बना वहां? मीजो कंपाउंड दिख तो रहा है प्लेन ऑस्मोटिक। मतलब हमें रिएक्शन में सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसमें सिन होगा, सिन एडिशन होगा या एंटी एडिशन होगा। मैं खुद ही बता दूंगा कि मीजो प्रोडक्ट बनेगा या रेसमिक मोशन बनेगा। एंटी बना के देख लेता हूं, अगर मेरे पास ट्रांस होता, तो ट्रांस होता तो अपन ऐसे लिख लेते, ये डबल बॉन्ड है, मैं डायरेक्टली ले लेता हूं ऐसे। ट्रांस होता तो मैं ऐसे कर लेता भाई। और ये जो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 होता है ना, इसको अपन बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। This is also called as a Beer's reagent, the cold dilute KMnO4. आर्यन अपना डीपी चेंज कर लेना यार तुम, है ना। साहिराज वाला तो ठीक है, वो स्केलेटल जैसे दिखता है, वो तो ठीक लगता है। ये तो ऐसे लगता है रोता रहता है ना। रोने वाली डीपी जब उस पर मेरी नजर जाती है तो मुझे लगता है यार ये रो क्यों रहा है। नहीं चलेगा, अभी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ और डाल देना, मतलब उसकी तरफ जब भी भाई ठीक है, सत्यम का तो ठीक है, वो मतलब अपने हिसाब से डाल दिया उसने, जैसे दिखता है ऐसे उसने डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और मतलब सब लोगों ने वैसे ही डाला, मतलब जैसे वो, मतलब ठीक है। तो रोने वाली शक्ल दिखती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है अरे यार इसको समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे उसकी वजह से मैं बार बार रिपीट भी कर देता हूँ, अरे यार ये तो रो रहा है, फिर से चलो फिर से बताते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं अपन। अब अपन क्या करेंगे ना, इसमें देख, इसमें तो CH3 अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, वो प्लेन सिमेट्री तो हो ही नहीं सकती। तो अपन क्या करेंगे, कोई बात नहीं भाई, एक बार वेज इधर से ऐड किया तो एक बार ऊपर की तरफ से भी ऐड कर लो भाई। इसमें भी ऐसे किया था, लेकिन इसमें क्या था ना, दोनों इधर से ऐड करो तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दूर है, ये भी दूर है, ये पास है, ये H भी पास है, तो इसमें ऊपर लिखो या नीचे लिखो, रहेगा तो मीसो कंपाउंड। इसमें ऐसा नहीं है ना, इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इधर H, इधर CH3, इधर H, इधर CH3, इधर OH और इधर OH। अच्छा, कैसे पता अपन को, बता देंगे, देख लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये R हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बस ये गया। सिमेट्री नहीं है ना, तो ये क्या होगा, अगर ये RR है, ऐसे होगा, R वाला पार्ट इधर वाले पार्ट का मिरर इमेज थोड़ी होगा ये, तो अपन ने क्या बनाया, रेजोनेंस। इसमें एक तरफ R होगा तो दूसरी तरफ ऐसे होगा, ये वाला R है और ये वाला S। मीसो कंपाउंड था। अपन कहेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो अगर अपन कहेंगे, अगर मेरे पास मान लो ऐसे है, ये तो अपन ने बता दिया, ये रेसमिक फंक्शन है, अपन कहेंगे ये हमेशा वैलिड है क्या, कि इसमें रेसमिक होगा उसमें मीजो होगा। अपन कहेंगे हमेशा वैलिड है अगर ये सिमेट्रिक है तो। क्यों? क्योंकि भाई इस कंपाउंड को देखो ना तुम, इस कंपाउंड को अपन ने वो एसएस वाला जो है ना, वो ऐसे लिखा,
इसलिए तो मीसो बताया। ये इस तरफ होता, OH इस तरफ होता तो अपन ऐसे बताते। तो अपन क्या करेंगे, अगर मान लो ये ऐसे है तो अपन कहेंगे फिर ये कैसे हो जाएगा, तो अपन कहेंगे फिर मीसो कैसे हो सकता है, ऊपर तो ET है और नीचे तो CH3 है, तो मीसो हो ही नहीं सकता ये तो, इवन तो दोनों OH एक ही तरफ आ रहे हैं। मीसो का मतलब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए ना उसमें, इसमें है ही नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो फिर अपन कहेंगे भाई फिर आप रेशमिक मिक्सचर बताओ कि एक बार दोनों OH इस तरफ है और एक बार दोनों OH इस तरफ। तो अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो भाई हमेशा रेशमिक मिक्सचर बताना पड़ेगा। मीसो कब बता सकते हैं, जब ये सिमेट्रिकल होगा तो दोनों OH ऐड करेंगे, अपन कहेंगे बीच से ये इधर वाला पार्ट एक जैसा दिखेगा। लेकिन अगर यही अनसिमेट्रिकल है तो कैसे बन सकता है मीसो? फिर भाई ऐसे थोड़ी बोलेंगे, दो एक OH इस पे एक OH इस पे, लेकिन ये CH3 है ये C2H5 है, फिर कैसे बोल सकता हूँ मीसो? प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आ सकता? तो अपन कहेंगे भाई मीसो तो तभी होगा जब ये एल्कीन सिमेट्रिक हो, वरना हमेशा बताऊंगा कि रेशमिक मिक्सचर बनेगा हमेशा। और क्या, क्योंकि आप देख लो ना, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हाउ कैन अ प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इवन दो दे हैव अ कायरल सेंटर, अपन उनको ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बताएंगे, रीजन फिर डिसाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपन को बताना होता है इन पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स में क्या होता है, वहां पर इपॉक्साइड बनेगा, तो पेरोक्साइड्स की बात कर लेंगे अपन। तो जैसे इसमें बताया अपन ने ऐसे ही पेरोक्साइड में बताएंगे, बस उसमें एंटी एडिशन होगा। तो लेट अस चेक वो एंटी एडिशन कैसे होगा पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स में क्या होता है ना, देखो पहले पेरोक्साइड मतलब जैसे मान लेते हैं अपन पैरासिटिक एसिड, और जितने भी पेरोक्साइड्स है ना, पहले तो अपन एक बात ध्यान रखेंगे कि पेरोक्साइड का मतलब है अपने पास नेसेंट ऑक्सीजन है। जब भी अपन कोई रिएक्शन पेरोक्साइड में करेंगे तो अपने पास नेसेंट ऑक्सीजन होगा, ये अपन ध्यान रखो हमेशा। पेरोक्साइड मतलब नेसेंट ऑक्सीजन है, आप वहां ऐड कर, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप उस ऑक्सीजन को हमेशा वहां ऐड करो जहां इलेक्ट्रॉन रिच होगा साइट। क्यों? क्योंकि वो तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना नेसेंट ऑक्सीजन, तो अपन उसको हमेशा वहां ऐड किया करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अपन यही रुक जाए, पेरोक्साइड वाला नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि फिर रिवीजन टाइप भी हो जाएगा और अपन ऑक्सीडेशन कंटिन्यू भी कर लेंगे। तो अपन यही रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट डिस्कस करूंगा या पढ़ाऊंगा, ये तो मैं कल ही डिस्कस करूंगा, डिसाइड करूंगा, अभी नहीं बता रहा। अगर मैं संडे को क्लास ले पाया तो फिर मैं पढ़ाऊंगा, नहीं ले पाया तो फिर मैं थोड़ी देर डाउट डिस्कस कर सकूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसके बाद हाइड्रोलिसिस बचेगा तो ये वाला पार्ट अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर ORM 3 और 4 दोनों कंबाइन करके पढ़ना होता है, वो अलग अलग नहीं होता। फिर उसके बाद देखूंगा मैं कैसे पढ़ाना है, मे भी पॉसिबल मैं चेंज कर दूं कि 12th के चैप्टर शुरू होंगे तो मैं उनको चैप्टर वाइज पढ़ा दूं, फिर वो मेरी मर्जी है। ठीक है, मैं ग्रुप पे बता दूंगा, कोई बात नहीं। चलो भाई, थैंक यू एवरीबॉडी, बस तुम लोगों से मिलने का हो जाए, परेशान हो गया अब तो, तुम लोगों को देखे बगैर ना। चलो बाय।